morning, student. Today we will discuss about non-contact force. In previous lecture we have already discussed about contact force, जिसमें हमने muscular force और एक friction के बारे में पढ़ा था. In this particular video we will be start non-contact force. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि ये वो फोर्स होंगे जो बॉडी के कांटेक्ट के बिना वर्क करेंगी. मीन्स दैट जब दो बॉडी नियर अबाउट होगी तो ये फोर्स एक्ट करेगा. सो व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? द फोर्स एक्ट व्हेन टू बॉडीज आर नॉट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ये वो फोर्स हैं, ये तब एक्ट करने वाले फोर्स हैं जब दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, तब भी ये फोर्स एक्ट करेंगे. तो जब दो बॉडी नियर आएगी तो कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगा. तो इस कांटेक्ट फोर्स में हमें तीन फोर्स पढ़ना है. एक है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल. तो पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में. द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. और कह सकते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन. जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? जो फोर्स मैग्नेट एक्सर्ट करता है पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वो है मैग्नेटिक फोर्स. क्या होता है जब हम मैग्नेट को, राइट, दिस इज द मैग्नेट, अगर हम मैग्नेट को पीसेज ऑफ आयरन के पास लेकर के जाते हैं, नियर लेकर जाते हैं, तो ये पीसेज ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो ये जो फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज इट इज एक्ट व्हेन टू बॉडीज आर नॉट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. ये तब एक्ट करता है जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होती, बल्कि क्या होती है, नियर होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रीवियस क्लासेस में ये एक्टिविटी की होगी कि आपको पता है कि जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं, टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ. जब हम अपोजिट पोल को एक दूसरे के नियर से लेकर जाते हैं, व्हेन टू अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट, जब हम दो मैग्नेट के अपोजिट पोल को एक दूसरे के पास लेकर के जाते हैं, तो ये जो मैग्नेट है वो का जो पोल है, ये अपोजिट पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन होता है. लेकिन जब सिमिलर पोल को हम नियर लेकर के जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, दोनों एक दूसरे को रिपल करती है. लाइक दैट, जब हम नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास लेकर के आते हैं तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है. दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं, धकेलते हैं, दूर हटते हैं. और जब आप अपोजिट पोल को नियर लेकर के जाते हैं तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, दोनों खींचते हैं, पुलिंग होती है यहाँ पर, और यहाँ पर पुश होता है. तो दोनों ही क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है. मैग्नेटिक फोर्स यही होता है बेटा कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट. जो मैग्नेट फोर्स एक्सर्ट करता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. नाउ द सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन एन अदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. चार्ज बॉडी क्या होती है? आपने किया भी होगा ये कभी कि जब हम कॉम्ब है, राइट, इस कॉम्ब को हम अपने हेयर से रब करते हैं, बहुत तेजी के साथ रब करते हैं, तो ये जो कॉम्ब है ये पीसेस, छोटे छोटे पेपर के जो पीस होते हैं उनको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. अगर नहीं किया होगा तो कीजिएगा कि जब हम कॉम्ब्स को अपने हेयर से बहुत तेजी से रब करते हैं तो ये छोटे छोटे स्मॉल पेपर के जो पीसेस होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है. कैसे? जब हम कॉम्ब को रब किया अपने हेयर से तो ये क्या हो गई, चार्ज हो गई. दे कंटेन चार्ज. अब ये चार्ज बॉडी हो जाती है जो कि एक पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो जो पीस का पेपर है ये अनचार्ज बॉडी है, और जब हमने कॉम्ब को अपनी हेयर से रब किया तो ये चार्ज हो गई, और इसने क्या किया, एक चार्ज बॉडी ने फोर्स लगाया, पुल किया पीसेस ऑफ पेपर को, फोर्स लगाया. तो ये जो फोर्स था कॉम्ब के थ्रू जो लगा वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अगर आप स्ट्रॉ लें और उसको रब करें, दो स्ट्रॉ लीजिए, दोनों को रब कीजिए, तो आप देखेंगे, और दोनों को रब करने के बाद दोनों को करीब लेकर के जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो स्ट्रॉ है, रब स्ट्रॉ है, वो अट्रैक्शन शो करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी, पुल करेगी, दूसरे वाले को अपनी तरफ खींचेगी. तो एक चार्ज बॉडी
जो है जब किसी दूसरी चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी पर फोर्स लगाती है, एक्सर्ट करती है, तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका थर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने देखा है कि जब भी कोई चीज फॉल होती है, गिरती है, तो वो कहाँ पर जाती है? टूवर्ड द अर्थ, वो अर्थ की तरफ सीधे जाती है। लाइक अ ट्री, जब एक ट्री हो, उससे जब कोई भी आपका फल या फ्रूट जो है, या कोई फ्लावर है, या लीफ है, या कुछ भी पार्ट है, जब वो टूटता है, टूटकर गिरता है, तो वो कहाँ पर जाता है? सीधा जमीन पर आता है, अर्थ की तरफ आता है। ऐसे नहीं होता कि एक छोटा सा ट्री बना देती हूँ यहाँ पर। ये ट्री है, इस पर लगा एक फ्रूट है। जब ये फ्रूट गिरता है तो सीधा कहाँ पर जाता है? ग्राउंड पर। ये फ्रूट गिर के ऐसे ग्राउंड पर नहीं जाएगा, इस तरीके से नहीं जाता है, सीधा क्या आता है? ग्राउंड पर जाता है। आपने एक नॉर्मल सी शेप पेन को होल्ड किया हुआ है, इस तरीके से अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, जब आप इसको रिलीज करेंगे तो ये सीधा अर्थ की तरफ जाएगी। ऐसा नहीं है कि पेन इधर से ऐसे उड़ करके इधर इस तरीके से जाएगी, नहीं। अगर आपके हाथ से कोई भी चीज छूटती है तो वो हमेशा कहाँ पर जाती है? टूवर्ड द अर्थ, बिकॉज अर्थ पुल द ऑब्जेक्ट। अर्थ क्या करती है? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, और यही जो पुल है, यही कहलाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ जो है, अर्थ क्या करती है? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है। Object or things fall toward the earth because the earth pull them। अर्थ क्या करती है? उनको पुल करती है, और इसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ एलॉन। तो जो ग्रेविटी है, ये अर्थ की, अकेले अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, वो फोर्स एक्सर्ट करती हैं दूसरी ऑब्जेक्ट पर, और इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इन यूनिवर्स वेदर द स्मॉल और लार्ज ऑब्जेक्ट exert a pressure on every other object is called gravitational force। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो छोटी हो या स्मॉल हो, वो क्या करती हैं? दूसरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, और इसी फोर्स को क्या कहते हैं? इसी फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो जो अर्थ है, अर्थ क्या है? एक यूनिवर्स की एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ये क्या है? यूनिवर्स की एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम सब लोग सरवाइव करते हैं। तो अर्थ भी क्या करती है? ये यूनिवर्स की ऑब्जेक्ट है, तो इसके पास भी तो ग्रेविटी होती है। ये क्या करती है? हर चीज को, हर थिंग्स को अपनी तरफ पुल करती है, और इसी को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यही रीजन है, जब भी कोई भी चीज गिरती है, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे कोई भी पेन हो, कॉइन हो, कोई भी चीज हो, तो वो हमेशा से अर्थ की तरफ सीधे जाती है, क्योंकि अर्थ सारी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है। सपोज अगर आपने एक बकेट में पानी भरा हुआ है, और उसको आपने अपने हाथ से होल्ड किया हुआ है, तब तो आप मस्कुलर फोर्स लगा करके उसको उठाओगे, है, उसको लिफ्ट कराओगे। लेकिन जैसे ही आप उस बाल्टी के, उस बकेट को छोड़ दोगे, रिलीज करोगे अपने हाथ से उसके हैंडल को, तो वो पानी से भरी हुई जो बकेट है, वो सीधा जाके अर्थ पर गिरेगी, क्योंकि अर्थ क्या करेगी? उन्हें अपनी तरफ पुल करेगी। अगर अर्थ के पास ग्रेविटी ना होती, अर्थ के पास ऑब्जेक्ट को पुल करने की पावर ना होती बेटा, तो हम अर्थ पर खड़े ही नहीं रह पाते। हम अर्थ पर खड़े हैं क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटी है। स्पेस की बात करते हैं अगर हम, तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। यही रीजन है कि वहां पर आप जो, वहां पर जो चीजें होती है, या जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं, वो जो जाते हैं स्पेस पर, वो हवा में होते रहते हैं। उनके जो पैर हैं, वो लेग्स हैं, वो जमीन पर नहीं पड़ते, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पर जो ग्रेविटी है वो नहीं होती। अर्थ पर हम खड़े हैं क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटी है। अर्थ पर कोई भी चीज टिकी हुई है, घर बने, बिल्डिंग्स बनी हुई है, सीढ़ियां बनी हुई है, ब्लैक बोर्ड वॉल पर फिट है, या कोई भी चीज है, एक जो आयरन नेल है, अगर आप उसको वॉल में फिक्स कर रहे हो, वो फिक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटी है। अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है। और मून की अगर हम बात करें, तो मून पर जो ग्रेविटी होती है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 पार्ट टाइम्स कम होता है। यानी अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका 1/6 पार्ट प्रेजेंट होता है मून पर।
इसीलिए मून पर भी क्या कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही कम होता है, बहुत वेरी वेरी लो, बहुत ही कम होता है। और वहां पर भी चीजें क्या है, हवा में उड़ती रहती हैं। तो ये था नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि जो आपका जो साइंस का सिलेबस है या कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस है उसे 30% रिड्यूस कर दिया गया है। मीन्स दैट आपको कुल जितना पढ़ना था उसमें से 30% जो सिलेबस है वो आपका हट चुका है। 3 या 4 चैप्टर्स जो हैं वो क्या है आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं, जिसमें से फोर्स और प्रेशर जो है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर, ये भी क्या है कम डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम यहीं पर खत्म कर देंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स, प्रेशर की स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स एंड प्रेशर जो चैप्टर है आपका वो सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इतना मैंने बता दिया, जितना बता दिया, जितना आपको क्वेश्चन दिया है 5 वो लिख लीजिए बस। ये चैप्टर यहीं पर खत्म करते हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि इसे इस साल के लिए हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ेंगे तो वो हमारा नया चैप्टर होगा फ्रिक्शन। और जो जो चैप्टर आपको स्टेशन में पढ़ना है उसकी पिक हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।